नए प्राइम डिसाइपल की खबर पूरे संप्रदाय में फैल चुकी थी। ऊपरी स्तर के लोग इससे नाखुश थे, लेकिन प्राचीन आदेश के कारण वे इस मामले में कुछ कर भी नहीं सकते थे। रुद्र जैसा निकम्मा व्यक्ति बस किस्मत वाला था, बस इतना ही। लेकिन तीसरी पीढ़ी के शिष्य बुरी तरह भड़के हुए थे। प्राइम डिसाइपल तो मूल रूप से उन्हीं में से किसी एक को बनना चाहिए था, जिसका योगदान सबसे अधिक हो और जिसने बुजुर्गों की दी हुई सारी परीक्षाएं पार की हों। उसे संप्रदाय प्रमुख की सीधी शिक्षाएं मिलती, सम्राट स्तर की तकनीकों से परिचय होता और अंततः भविष्य में वही संप्रदाय प्रमुख बनता। मौजूदा हालात में दूसरी पीढ़ी से किसी को नहीं चुना गया था, यानी प्राइम डिसाइपल का चयन निश्चित रूप से तीसरी पीढ़ी से ही होना था। सबसे ज्यादा विद्रोह उन्हीं प्रतिभाशाली शिष्यों ने किया जिनकी योग्यता और मूल सबसे ऊंचे थे। उन्हें रुद्र से ठगा हुआ महसूस हुआ। इसी कारण पूरे संप्रदाय में अफरातफरी मच गई। कुछ प्रतिभाएं गुस्से में चिल्लाईं, एक साधारण शरीर, साधारण जीवन चक्र और साधारण भाग्य कोश वाला नश्वर प्राइम डिसाइपल बनने का हक कैसे रखता है? उद्धरण चिन्ह। एक और प्रतिभाशाली युवक बोला, ये हमारे संप्रदाय की सबसे बड़ी बदनामी है। कुछ वरिष्ठ प्रतिभाएं आह भरते हुए बोलीं, क्लेंजिंग इंसेंस एंशिएंट ऑर्डर उसके हाथ लग गया, इसमें उसका क्या दोष? बुजुर्गों ने भी मान लिया है, लेकिन वे भी मजबूरी में ही इस स्थिति को स्वीकार कर पा रहे थे। एक घमंडी शिष्य ठंडे स्वर में बोला, अभी के लिए ही प्राइम डिसाइपल है। बिना प्रतिभा और शक्ति के कोई संप्रदाय प्रमुख की गद्दी के लिए कैसे लड़ेगा? कौन कह सकता है कि प्राइम डिसाइपल ही अगला प्रमुख बनेगा? एक अधीर शिष्य ने दांत पीसते हुए कहा, अगर उसे सही गलत की समझ नहीं हुई तो मैं खुद उसे थोड़ा सबक सिखा दूंगा। भले ही रुद्र में संप्रदाय प्रमुख बनने की योग्यता न हो, फिर भी जब शिष्यों को उसे फर्स्ट ब्रदर कहकर बुलाना पड़ता तो भीतर से सबको ठेस लगती। एक शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, क्या क्लेंजिंग इंसेंस एंशिएंट ऑर्डर आखिरी बार वृद्ध दानव के पास नहीं था? फिर वह उस छोटे से लड़के के हाथ कैसे आ गया? यह कोई बड़ा रहस्य नहीं था कि आखिरी आदेश वृद्ध दानव के पास था। संप्रदाय उसे वापस पाना चाहता था, लेकिन उसने कभी सहमति नहीं दी। इसी कारण सब हैरान थे। एक अन्य शिष्य ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हे, सुना है उस लड़के में काफी चालाकी है। पता नहीं उसने उस विकृत बूढ़े को कैसे बहकाया। दूसरा बोला, मैंने सुना है कि जब बुजुर्गों ने जांच भेजी तब वह बूढ़ा वेश्यालय में मजे कर रहा था। हो सकता है लड़के ने उसे भरपूर मौज करवाई हो और बदले में प्राचीन आदेश ले लिया हो। ये कहते हुए उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। ये सुनकर बाकी शिष्य तिरस्कार से बोले, तो फिर वह और वह विकृत बूढ़ा एक ही किस्म के हैं। हालांकि अफवाह थी कि वृद्ध दानव किसी संप्रदाय प्रमुख का पुत्र था, फिर भी पूरा संप्रदाय उसे पसंद नहीं करता था। तीसरी पीढ़ी के शिष्यों को तो उसके लिए रत्ती भर सम्मान नहीं था। अगर अंतिम संप्रदाय प्रमुख की इच्छा न होती तो उसे कब का बाहर निकाल दिया गया होता। अगर रुद्र भी उसी किस्म का निकला तो वे उसे और भी नापसंद करते। 3 दिन अभी पूरे भी नहीं हुए थे और रुद्र ने पूर्वजों को प्रणाम भी नहीं किया था कि तभी संप्रदाय को 9 सेंट डेमन गेट से निमंत्रण मिला। क्या खबर मिलते ही छहों बुजुर्ग चौंक गए। 9 सेंट डेमन गेट, रुद्र की परीक्षा लेना चाहता है। एक बुजुर्ग घबराए स्वर में बोला, इतनी जल्दी उन्हें खबर मिल गई? वह अभी प्राइम डिसाइपल बना है और वे पहले ही उसकी परीक्षा चाहते हैं। दूसरे ने कहा, लगता है वे पुराने वादे से बचना चाहते हैं। रुद्र जैसा कचरा उनकी परीक्षा कभी पास नहीं कर पाएगा, इसलिए वे बात को जबरदस्ती आगे बढ़ा रहे हैं। पहले बुजुर्ग ने भारी मन से कहा, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। 9 सेंट डेमन गेट पूरे एक देश पर राज करता है। हम उनसे मोलभाव की स्थिति में नहीं हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। एम्परर्स ईरा की शुरुआत में उनका संप्रदाय अजेय था, उनकी प्रतिष्ठा 9 लोकों में गूंजती थी। वे एक प्राचीन राज्य पर शासन करते थे और सभी संप्रदाय उनके आगे झुकते थे। लेकिन समय के साथ वह वैभव मिट गया। अब वे न तो किसी देश पर राज कर सकते थे, न ही नामित वीर या राजसी कुलीन जैसी उपाधियां देने का अधिकार रखते थे। एक बुजुर्ग ने पूछा, तो अब करें क्या? सब जानते थे कि रुद्र जैसा नश्वर 9 सेंट डेमन गेट की परीक्षा पास नहीं कर सकता। मरे घोड़े में जान डालनी ही होगी। एक ने कहा, अगर किसी तरह सफल हो गया तो हम उनके समधी बन जाएंगे। तब हेवनली गॉड सेक्ट और हेवनली ज्यूअल किंगडम हमें नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस असंभव सपने पर छहों बुजुर्ग बस जबरदस्ती हंस पाए। फिर भी कोशिश तो करनी ही थी। पूर्वज समारोह का इंतजार करते हुए रुद्र अपने निवास में था, तभी नंदहरन उसके पास आया। फर्स्ट ब्रदर, उसने जल्दी से कहा, बुजुर्ग आपको मुख्य सभा कक्ष में बुला रहे हैं। रुद्र ने लापरवाही से पूछा, कोई बड़ी बात हो गई है? उद्धरण चिन्ह। नंदहरन ने सिर हिलाया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा।
9 सेंट डेमन गेट से निमंत्रण आया है। फिर थोड़ा रुक कर बोला, सुना है आपकी मंगेतर आपकी योग्यता परखना चाहती है। 9 सेंट डेमन गेट, ये नाम सुनते ही रुद्र की स्मृतियों में पुराना दृश्य उभर आया। नंदहरन ने समझाया, ये ग्रैंड मिडिल टेरिटरी के सबसे बड़े संप्रदायों में से एक है। वे ओल्ड ऑक्स कंट्री पर शासन करते हैं और उपाधियां देने का अधिकार रखते हैं। पहले हमारे संप्रदाय से उनके रिश्ते काफ़ी घनिष्ठ थे। उनके मूल पितामह 9 सेंट वर्चुअस पैरागन हमारे अमर सम्राट मिनरेन के अधीन महान सेनापति थे और उनके साथ 9 लोकों में अभियान चलाया था। रुद्र हल्के से मुस्कुराया, मैं इस संप्रदाय को जानता हूँ। वह उन्हें कैसे न जानता, वह स्वयं 9 सेंट वर्चुअस पैरागन से मिल चुका था। एम्परर्स ईरा के शुरुआती दिनों में उसी ने उस दानवी अस्तित्व को काबू में कर मिनरेन का भाग्य रक्षक बनने पर मजबूर किया था। रुद्र ने पूछा, यह मंगेतर कहाँ से आए? नंदहरन ने उत्तर दिया, जब हमारे पितामह ने हेवेंसविल स्वीकार कर अमर सम्राट का पद पाया था, तब दोनों संप्रदायों में एक समझौता हुआ था, अगर उनका प्राइम वंशज स्त्री और हमारा पुरुष हुआ तो दोनों परिवार समधी बनेंगे। फिर वह उदास होकर बोला, उस समय वे तेजी से उभर रहे थे। रुद्र बुदबुदाया, मुझे याद है, उस दौर में ओल्ड चिकन की एक स्त्री शिष्या थी। बहुत समय पहले की बात थी, इसलिए यह बात उसके मन से निकल गई थी। आपने कुछ कहा, ग्रेट ब्रदर? नंदहरन ने पूछा। रुद्र ने बात टाल दी, कुछ नहीं, तो उनकी प्राइम वंशज अभी स्त्री है? हाँ, नंदहरन ने कहा, और सुना है उसका नाम शर्मिला है, उसके पास जन्मजात राज शरीर है। सब कुछ साफ हो गया। 9 सेंट डेमन गेट ऐसी प्रतिभा को पतनशील संप्रदाय में ब्याहना नहीं चाहता था। रुद्र हल्के से हंसा, तो मामला और भी दिलचस्प हो गया। जैसे ही रुद्र सभा कक्ष में पहुंचा, पहले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या नंदहरन ने तुम्हें स्थिति बता दी है? 6 बुजुर्ग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वे आशा कर रहे थे कि शायद किस्मत के सहारे वह परीक्षा पार कर जाए। रुद्र ने शांति से सिर हिलाया, आदरणीय बुजुर्ग, मैं सब समझता हूँ। अच्छा, पहले बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम परीक्षा पास कर लेते हो तो तुम्हें भरपूर इनाम दिया जाएगा। रुद्र ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। दुस्साहस, एक बुजुर्ग गरजा, तुम बुजुर्गों के सामने सौदेबाजी करने की हिम्मत कैसे करते हो? कोई और शिष्य होता तो बुजुर्गों के क्रोध से कांप जाता, लेकिन रुद्र ने केवल हल्की सी हंसी उड़ाई। वह शांत स्वर में बोला, आदरणीय बुजुर्गों, क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं सच में परीक्षा पास कर लेता हूँ तो यह संप्रदाय के लिए एक बड़ा योगदान होगा। जो मेहनत करता है उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, है न? और जब कार्य इतना जोखिम भरा है तो कुछ शर्तें रखना स्वाभाविक ही है। रुद्र के इस रवैये से एक बुजुर्ग बेहद अप्रसन्न हो गया और गरज कर बोला, तो पहले परीक्षा पास करो, उसके बाद शर्तों की बात करना। जैसा आप कहें, पहले बुजुर्ग ने सिर हिलाया और आगे कहा, चिंता मत करो। अगर तुम परीक्षा पास कर लेते हो तो स्वर्गीय इच्छा की गुप्त विधियों और अमर सम्राट की साधना विधियों को छोड़ कर संप्रदाय की कोई भी साधना पद्धति चुन सकते हो। मुझे नहीं लगता बाकी बुजुर्गों को इस पर आपत्ति होगी। 6 बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन विचार किया। अगर वह सच में सफल हो गया तो ये शर्त पूरी तरह उचित थी। रुद्र हल्के से मुस्कुराया, बाकी शर्तें परीक्षा के बाद रखी जा सकती हैं, लेकिन एक शर्त ऐसी है जो पहले बतानी जरूरी है ताकि तैयारी का समय मिल सके। जब मैं शरीर संचय स्तर पर पहुंचूं तो मुझे संत स्तर की औषधीय लेप चाहिए। ये सुनते ही 6 बुजुर्गों के चेहरे बिगड़ गए और वे एक साथ चिल्ला उठे, इतना लालच? रुद्र ने मानो सुना ही नहीं और हर शब्द को स्पष्ट करते हुए बोला, आदरणीय बुजुर्गों, दोनों संप्रदायों के बीच विवाह एक बहुत बड़ा विषय है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये हमारे संप्रदाय के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। संत स्तर की औषधि दुर्लभ है, लेकिन यह एक न्यायसंगत सौदा है। एक बुजुर्ग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है संत स्तर की औषधि इतनी आसानी से मिल जाती है? पहले बुजुर्ग ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम सफल हुए तो संत स्तर की औषधि देना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास उसकी पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं है। बुजुर्गों के हाव भाव देखकर रुद्र ने मन ही मन निराशा की सांस ली। वह इस संप्रदाय को कुछ ज्यादा ही आंक रहा था। अतीत में इसका भंडार लगभग असीम था। उस समय अमर स्तर की औषधियां भी मौजूद थीं, जिनके सामने संत स्तर की औषधि तुच्छ थी। ठीक है, रुद्र ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तो मुझे राजा स्तर की सर्वोच्च औषधीय लेप चाहिए। बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। अंततः पहले बुजुर्ग ने कहा, यह स्वीकार है, लेकिन शर्त वही है, तुम्हें सफल होना होगा। रुद्र मुस्कुराया और बोला, इसके अलावा 9 सेंट डेमन गेट जाने से पहले मेरी एक छोटी सी और विनती है।
खतरा कितना होगा ये पता नहीं, इसलिए मुझे कुछ तकनीकें सीखनी होंगी और एक दो रक्षात्मक हथियार भी चाहिए। छहों में से एक बुजुर्ग आचार्य कौल असंतोष से बोला, हाँ, लगता है तुम अभी भी इस मौके से व्यक्तिगत लाभ उठाना चाहते हो। पहले बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया। ऐसा करते हैं, आंतरिक संप्रदाय में मौजूद तकनीकों और हथियारों में से तुम केवल एक ही चुन सकते हो। बाकी बुजुर्गों की क्या राय है? उद्धरण चिन्ह। हालांकि बाकी बुजुर्ग रुद्र को कुछ देना नहीं चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि उसकी सफलता की संभावना लगभग शून्य है। थोड़ी बहुत मदद से कुछ बदलने वाला नहीं था, फिर भी उन्होंने सहमति दे दी। रुद्र उनकी सोच भाप गया और शांत मुस्कान के साथ बोला, बुजुर्ग ज्यादा चिंता न करें, मैं इतना लालची नहीं हूं। मैंने सुना है कि हमारे संप्रदाय में अदृश्य द्विखड्ग नाम की एक तकनीक है जिसे बहुत कम समय में सीखा जा सकता है। मुझे वही तकनीक और उसके अनुरूप एक जोड़ी तलवारें चाहिए। ये सुनकर बुजुर्ग चौंक गए। उन्हें लगा था कि यह लड़का सम्राट स्तर की विधियां मांगेगा, लेकिन उसने तो एक साधारण युद्ध कला चुनी। अदृश्य द्विखड्ग, पहले बुजुर्ग ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा। एक अन्य बुजुर्ग ने तुरंत कहा, पहले बुजुर्ग, ये तो केवल युद्ध कला है। साधना की दुनिया में साधारण साधना विधि भी युद्ध कला से कहीं बेहतर होती है। कोई समस्या नहीं, पहले बुजुर्ग ने निर्णय दिया। नंदन, इस तकनीक को उसकी उच्चतम अवस्था तक तैयार करो और उसे सबसे अच्छी जोड़ी तलवारें दो। रुद्र के प्रति उनका मूल्यांकन और गिर गया। वे भीतर ही भीतर जानते थे कि चाहे जो दे दें, परीक्षा पास करना लगभग असंभव है। उनका उद्देश्य केवल संप्रदाय का नुकसान कम करना था। रुद्र के लालची न होने से एक बुजुर्ग संतुष्ट हुआ और बोला, और कुछ चाहिए? रुद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, इस समय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पहले बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, जाओ और तैयारी करो। 3 दिन में प्रस्थान करना है। लौटने पर तुम पूर्वजों की रस्म पूरी करोगे, बशर्ते वह जीवित लौटे। इस पर बुजुर्गों को गहरा संदेह था। रुद्र के लौटते ही नंदन तकनीक और तलवारें उसके शिखर निवास पर ले आया। अर्धचंद्राकार तलवारें सुंदर थीं, उनकी धार कभी कभी चमक उठती थी, लेकिन वे केवल नश्वर स्तर की थीं। वे जादुई हथियारों से तुलना नहीं कर सकती थीं। नंदन के जाने के बाद रुद्र ने धीरे धीरे अदृश्य द्विखड्ग की पांडुलिपि पढ़नी शुरू की। हर शब्द, हर पंक्ति उसके मन में स्वतः गूंजने लगी। अतीत में जब वह डार्क क्रो था, तब अमर दानव गुफा से निकलने के बाद भी उसकी स्थिति स्थिर नहीं थी। कभी कभी उसका प्रभाव लौट आता था और तब वह स्वयं को सील कर गहरी निद्रा में चला जाता था। हर युग में उसने सबसे खतरनाक स्थानों की यात्रा की थी, अनगिनत आपदाओं को पार किया था। इसी कारण उसने असंख्य साधना विधियां देखी थीं, सम्राटों की विधियां और अमर तकनीकें भी। उसे डर था कि कहीं उसकी स्मृतियां फिर से अमर दानव गुफा के हाथ न लग जाएं, इसलिए वह स्वयं अपनी यादें मिटा देता था। लेख, छोटी इनर रसायन देव और अमर सम्राट श्वेतशी ने एक रहस्यमयी विधि बनाई थी, जिससे वह किसी भी सर्वोच्च तकनीक का सत्य दोबारा देखकर तुरंत समझ सकता था। अब अदृश्य द्विखड्ग से जुड़ी सारी स्मृतियां लौट आई थीं। तुलना करने पर उसने पाया कि वर्तमान पांडुलिपि अधूरी थी। ये स्वाभाविक था, ये तकनीक कभी सर्वोच्च शिखर के लिए नहीं बनी थी। ध्यान केंद्रित करते हुए रुद्र ने इसके छिपे सत्य को समझ लिया और हल्के से मुस्कुराया। भले ही उसका शरीर, जीवन चक्र और भाग्य स्थान साधारण थे, लेकिन उसका ज्ञान और इच्छाशक्ति सभी प्रतिभाओं से कहीं ऊपर थी। डार्क क्रो के रूप में उसने जो यातनाएं सही थीं, उन्होंने उसकी इच्छाशक्ति को अडिग बना दी। या था, उसने पांडुलिपि को हल्के से थपथपाया। इस तकनीक ने उसे एक ऐसे रहस्य की याद दिला दी जिसे इस युग में कोई शिष्य नहीं जानता था। कभी युवा मिनार्जुन ने भी यही तकनीक साधी थी। बाद में जब वह अमर सम्राट बना और 9 संसारों पर राज करने लगा, तो उसने इस साधारण युद्ध कला को धीरे धीरे परिपूर्ण किया। फिर भी उसने अपने वंशजों को इसे साधने से रोका, इसलिए ये तकनीक सहस्राब्दियों तक ग्रंथालय में दबी रही। रुद्र ने तलवारें उठाईं और अभ्यास शुरू किया। हर वार में पूर्णता खोजते हुए वह एक एक चाल को अत्यंत अनुशासन के साथ परिष्कृत करने लगा। एम्परर्स डोमिनेशन, चैप्टर 6, द फियांसे 2। तकनीक के पीछे छिपे सत्य को रुद्र भली भांति समझ चुका था, लेकिन उसका शरीर अभी उसके मन की गति का साथ नहीं दे पा रहा था। वह पूर्णता चाहता था, पर उस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। फिर भी रुद्र रुका नहीं। वह लगातार अभ्यास करता रहा। हर वार के साथ उसकी चाल और अधिक परिष्कृत होती चली गई। एक पूरी रात में उसने तलवार को 300 से भी ज्यादा बार घुमाया और धीरे धीरे उस गूढ़ सत्य को पकड़ लिया। हर वार पहले से अधिक सटीक, अधिक स्थिर होता गया। अनगिनत स्मृतियों और आकाश को भी कंपा देने वाले रहस्यों के बावजूद वह जानता था कि अगर उसे अमर दानव गुफा को पूरी तरह मिटाना है, तो उसे अपने प्रयास 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ाने होंगे।
इस युग में उस स्थान को उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। इन 3 दिनों में रुद्र अपने निवास से बाहर नहीं निकला। उसने स्वयं को आंतरिक कक्ष में बंद कर लिया और अपनी तलवार कला को निखारता रहा। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, किसी भी आपदा का सामना करने के लिए उसे सर्वोच्च अवस्था में रहना ही होगा। 3 दिन बाद 9 सेंट डेमन गेट की यात्रा शुरू होने वाली थी। साथ में केवल नंदहरन और संप्रदाय के एक रक्षक मोहन आचार्य थे। क्लेंजिंग इंसेंस एंशिएंट सेक्ट में 6 बुजुर्ग, 12 रक्षक और 36 शाखा प्रमुख थे। ऐसे महान संप्रदाय के पास केवल 3 लोगों का दल भेजना, वह भी तब जब सबसे उच्च पद वाला सदस्य केवल एक रक्षक हो, ये दृश्य शब्दों में बयान करना कठिन था। प्रस्थान से पहले रुद्र ने उन जर्जर साथियों को देखा और पूछा, बस हम 3 ही? मोहन आचार्य, जो नंदहरन के गुरु भी थे, कम बोलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने प्रश्न सुनकर बस रुद्र की ओर देखा, कोई उत्तर नहीं दिया। अपने गुरु के विपरीत नंदहरन चंचल स्वभाव का था। उसने लज्जित होकर खांसा और बोला, फर्स्ट ब्रदर, सभी बुजुर्ग एकांत साधना में हैं, वे यात्रा पर नहीं आ सके। रुद्र के होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। एकांत साधना? वे बस अपमान से डरते हैं। उन्हें लगता है कि मैं परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। मेरा असफल होना उनके लिए छोटी बात है, लेकिन उनका वहां रहकर बेइज्जत होना, वह उन्हें मंजूर नहीं है न। नंदहरन कुछ नहीं कह सका, बस असहज मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। एक नश्वर से सम्राट स्तरीय संप्रदाय की परीक्षा पास होने की उम्मीद कौन ही करता। बुजुर्ग भी यही सोचते थे, इसीलिए उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। चिंता मत कीजिए ऑनरेबल ब्रदर, नंदहरन ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। हाल के वर्षों में 9 सेंट डेमन गेट हमसे दूरी बनाए हुए है। बुजुर्ग नहीं चाहते कि बेवजह टकराव हो। रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा, वह केवल 9 सेंट डेमन गेट है, वे शिखर तक नहीं पहुंच सकते। उस युग में अगर 9 सेंट वर्चुअस पैरागन जीवित भी होता तो उसे भी हमारे संप्रदाय के सामने सिर झुक आना पड़ता। मोहन आचार्य ने उसकी बातों को अनसुना किया। उन्होंने बस एक ठंडी हुंकार भरी, कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। नंदहरन को डर था कि रुद्र और भी उत्तेजक बातें न कह दे, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदला। फर्स्ट ब्रदर, ये मेरे गुरु हैं, संप्रदाय के रक्षक। इस यात्रा में कृपया मेरा ध्यान रखिए। रुद्र ने उचित सम्मान के साथ झुककर कहा, न जरूरत से ज्यादा न कम। मोहन आचार्य ने उसे एक और नजर देखा और बोले, चलो। इतना कहकर वे मुड़ गए और आगे बढ़ गए। वे पुराने रक्षकों में से थे, उनकी साधना औसत से कहीं बेहतर थी, मगर सामाजिक व्यवहार में वे कमजोर थे, इसलिए संप्रदाय में उनका स्थान अन्य रक्षकों की तुलना में नीचे था। नहीं तो यह असफल होने वाली यात्रा उनके हिस्से क्यों आती। ऊपरी स्तर को पहले से पता था कि यह यात्रा एक तमाशा बनेगी और उसका मुख्य पात्र रुद्र होगा। अगर दर्शक प्रसन्न न हुए तो मृत्यु भी संभव थी। यही एक और कारण था कि 6 बुजुर्ग इससे बच निकले। अन्य रक्षक भी इस दल का नेतृत्व नहीं करना चाहते थे और अंततः ये जिम्मेदारी मोहन आचार्य पर आ पड़ी। मोहन आचार्य स्वयं भी जानते थे कि इस यात्रा से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलने वाला, इसी कारण उनका मूड सामान्य से भी अधिक खराब था। लंबी यात्रा मौन में बीती, जब तक वे क्लेंजिंग इंसेंस एंशिएंट सेक्ट के भव्य मंदिर तक नहीं पहुंच गए। यह मंदिर इतना विशाल था कि 10,000 लोग एक साथ समा सकते थे। पूरे ग्रैंड मिडिल टेरिटरी में इसकी तुलना का मंदिर मिलना कठिन था। जैड रंग का यह मंदिर अत्यंत प्राचीन था। इसे स्वर्गीय शिलाओं और क्रिस्टलों से बनाया गया था। ऊपर की ओर अमर सम्राट मिनरेन द्वारा स्वयं उकेरी गई लेखनी थी। हर अक्षर से साहस और गहराई झलकती थी, मानो हर शब्द अस्तित्व को मिटा देने की क्षमता रखता हो। यहीं से कभी उस महान सम्राट की विजय यात्राएं शुरू हुई थीं, जिन्होंने पूरे 9 लोगों को हिला दिया था। ऐसा मंदिर केवल अमर सम्राट के संप्रदाय के पास ही हो सकता था। धड़ाम, द्वार खुलते ही भीतर एक द्वार पथ दिखाई दिया। दिव्य क्रिस्टलों से सुसज्जित यह संरचना खोखले स्थानों से भरी थी, जिनमें परिष्कृत जैद भरे जाने थे। ये जैद स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक आत्मिक शक्ति से बनते हैं और दूर दराज की यात्राओं के लिए द्वारों को सक्रिय करते हैं। दुर्भाग्य से वर्तमान द्वार में केवल कुछ ही जैद शेष थे। रुद्र के मन में उदासी छा गई, संप्रदाय कितनी दूर गिर चुका था। कभी यही द्वार अनगिनत सेनाओं को 9 लोकों में ले जाता था। वे द्वार में प्रवेश करते ही एक पल में दूसरी जगह पहुंच गए। ग्रैंड मिडिल टेरिटरी असीम था, अरबों मील में फैला। 15 देशों में अनगिनत संप्रदाय बसे थे। पूरा देश पार करने में उड़ते हुए भी वर्षों लग जाते, जब तक कि व्यक्ति कोई महान अस्तित्व न हो। धड़ाम, वे 9 सेंट डेमन गेट के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही वे बाहर निकले, आत्मिक ऊर्जा की सघनता ने उन्हें घेर लिया। ये सचमुच एक दिव्य संप्रदाय था।
लाखों मील में फैले पर्वत, नदियां, विशाल झरने और आकाश को चीरते दिव्य वृक्ष, बादलों में तैरते संगमरमर के महल और गहराई में चमकती शक्तिशाली आभाएं। यही था एक शक्तिशाली संप्रदाय का स्वरूप। लगता है यह मोहन भैया हैं, काफी समय बाद मिले। एक वृद्ध व्यक्ति शिष्यों के साथ स्वागत के लिए आगे बढ़ा। उसका नाम फूलचंद आचार्य था। ठंडा और गंभीर चेहरा, तीखी दृष्टि और प्रभावशाली आभा। वह केवल शाखा प्रमुख था, फिर भी उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से नामित वीर स्तर की थी। क्या यही तुम्हारे प्राइम डिसाइपल हैं? हाँ, मोहन आचार्य ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यही हमारे संप्रदाय के प्राइम डिसाइपल रुद्र। परीक्षा तो केवल एक मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता है। फूलचंद आचार्य मुस्कराए। चिंता की कोई बात नहीं, रुद्र ने भी मुस्कराकर उत्तर दिया। सिर्फ एक परीक्षा ही तो है, ये शिखर तक नहीं पहुंच सकती। फूलचंद आचार्य ने उसकी बात अनदेखी की और मोहन आचार्य से बोले, कृपया मेरे साथ आइए। उनके विचार में किसी वरिष्ठ का रुद्र जैसे कनिष्ठ से बहस करना उसके स्तर के अनुरूप नहीं था। पीछे से मोहन आचार्य ने क्रोधित दृष्टि से रुद्र को देखा और यात्रा आगे बढ़ गई। खंड नेता फूतीनों को एक मध्यम आकार के सभा कक्ष में ले गया। ऐसा कक्ष सामान्यतः उन अतिथियों के लिए उपयोग में आया जाता था जिनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। दो संप्रदायों के बीच होने वाले इतने प्रभावशाली विवाह के लिए भी नवसंत असुर द्वार ने केवल एक साधारण खंड नेता को बातचीत की जिम्मेदारी दी थी। इतना ही नहीं, जो शिष्टाचार दिखाया गया वह भी आम मेहमानों जैसा ही था, जिससे साफ जाहिर होता था कि वे इस विवाह को कोई बड़ी बात नहीं मानते थे। अतिथियों को ठहरने की जगह पर बैठाने के बाद खंड नेता फू ने कुछ बनावटी और खोखले शब्द बोले और तुरंत वहां से चला गया। रक्षक मोहन पहले से ही इस तरह के ठंडे व्यवहार के लिए मानसिक रूप से तैयार था, इसलिए उसे क्रोध नहीं आया, बस उसका चेहरा गंभीर हो गया। रक्षक मोहन के दल को व्यवस्थित करने के बाद खंड नेता फू सीधे अपने संप्रदाय के आंतरिक पवित्र क्षेत्र की ओर बढ़ गया। एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचते ही उसकी भेंट एक वृद्ध आचार्य से हुई। वह आचार्य आकाश में तैर रहा था, उसके सिर के ऊपर दिव्य आभा का मंडल घूम रहा था। संसार के सत्य की धाराएं साकार होकर उसके शरीर को ढंके हुए थीं, उसका दबाव अतुलनीय था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं कोई देवता वहां उपस्थित हो। शुद्ध धूप प्राचीन मठ का प्रधान शिष्य कैसा है? उस वृद्ध आचार्य की गूंजती हुई वाणी मंदिर के भीतर गिरी, ऐसी वाणी जो दूसरों के हृदय में भय भर दे। बाहर रहते हुए खंड नेता फू अपने नामित वीर के पद पर अत्यंत घमंडी रहता था, लेकिन इस क्षण वह भय से कांप रहा था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, आदरणीय आचार्य, वह तो केवल एक कीड़ा है, एक साधारण नश्वर, अज्ञानी और अहंकारी बालक, चर्चा के योग्य भी नहीं। अच्छा, जा सकते हो। वही गूंजती आवाज फिर से सुनाई दी। आचार्य की आंखें बंद होने पर भी उसका भय कम नहीं हुआ। खंड नेता फू ने फिर से झुककर प्रणाम किया और सावधानी से मंदिर से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। वह केवल एक खंड नेता था, किसी वृद्ध आचार्य से मिलने का उसे कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि कोई राजकुलीन भी बुलावे के बिना ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता था। खंड नेता फू के जाने के बाद वृद्ध आचार्य ने खाली मंदिर में किसी और से बात की। नश्वर देह, नश्वर जीवन चक्र और नश्वर भाग्य भवन वाले व्यक्ति को प्रधान शिष्य बनाना, शुद्ध धूप प्राचीन मठ अब बच नहीं सकता। हवा में एक रहस्यमयी और गरिमामयी स्वर गूंजा, अमर सम्राट मिनरन की सम्राटी और विधियां अब भी उसी संप्रदाय में होने की पूरी संभावना है। ये सचमुच अफसोस की बात है। वृद्ध आचार्य ने आगे कहा, महाराज, जब तक अमर सम्राट मिनरन की विधियां वहां हैं, उन्हें एक झटके में प्राप्त करना केवल समय की बात है। वह नश्वर हमारी प्रधान वंशजा के योग्य नहीं है। इसके बाद रहस्यमयी स्वर मौन हो गया और वृद्ध आचार्य भी शांत हो गया। यदि कोई दर्शक वहां होता तो असुर सम्राट की उपस्थिति से वह अवाक रह जाता। कहा जाता था कि उसकी उत्पत्ति और वास्तविक स्वरूप अत्यंत भयानक था। उसके नेतृत्व में संप्रदाय दिन ब दिन और अधिक दीप्तिमान होता गया। उसकी तानाशाही सत्ता को कोई हिला नहीं सकता था। पुराना बैल देश में कोई भी उसके दिव्य शासन का विरोध करने का साहस नहीं करता था। रक्षक मोहन चुपचाप बैठा रहा, जबकि नंदहरेन चालाकी से उस घुटन भरे वातावरण से बाहर निकल आया। उधर रुद्र अपने कक्ष में लौट चुका था। उसने एक क्षण भी गंवाए बिना अदृश्य द्विखड्ग तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। वह इस कला को अपने शरीर और मन में पूरी तरह उतार लेना चाहता था। वर्षों में रुद्र यह सीख चुका था कि किसी तकनीक के गूढ़ सत्य को समझना एक बात है, लेकिन उसे शिखर तक पहुंचाना दूसरी, और उसे वास्तविक रूप से प्रयोग में लाना तीसरी। यहाँ तक कि कोई अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति भी, जिसने अमर सम्राट की विधियों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, कठोर अभ्यास के बिना उन्हें साध नहीं सकता।
स्विश स्विश वूश, दोनों खड्ग रुद्र के हाथों से निकलकर तितली के पंखों की भांति हवा में नृत्य करने लगे। वे कई बार एक दूसरे को काटते हुए घूमे और अंततः फिर से रुद्र के हाथों में लौट आए। वह इस चाल का अनेक बार अभ्यास कर चुका था, फिर भी उसमें कुछ कमियां शेष थीं। क्या अद्भुत खड्ग कला है! प्रथम भ्राता इतने परिश्रमी हैं कि अपनी तुलना में मुझे लज्जा होती है। इसी समय नंदहरेन कमरे में आया। उसके साथ एक और युवक भी था। नंदहरेन मन ही मन आह भरने से स्वयं को रोक न सका। वह रुद्र की निष्ठा और मेहनत का सचमुच सम्मान करता था। बस दुर्भाग्य यही था कि उसकी जन्मजात प्रतिभा साधारण थी। शिखर तक पहुंचने के लिए निरंतर आत्मसुधार आवश्यक है। रुद्र ने खड्ग समेट लिए। यद्यपि उसका शरीर पसीने से भीगा था, फिर भी उसका आसन और भाव शांत था। नंदहरेन ने सम्मान से मुस्कराते हुए कहा, मैं इन शब्दों को याद रखूंगा और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। फिर उसने पास खड़े युवक का परिचय कराया, यह मेरे अच्छे मित्र ज्येष्ठ भ्राता जतिन हैं। नंदहरेन की प्रतिभा अच्छी थी, पर उसे प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता था। किंतु सामाजिक कौशल में वह अपने गुरु से भी आगे था। उसके मित्र हर जगह थे। शिष्य जतिन भी कुछ ऐसा ही था, पर उसकी दृष्टि में रुद्र जैसा नश्वर सम्मान के योग्य नहीं था। नंदहरेन के कारण उसने केवल सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसके लिए रुद्र का बड़ी ही कोई भी युद्ध कला निरर्थक थी। प्रथम भ्राता, पहली बार नवसंत असुर द्वार आए हैं, क्यों न हम आपको परिसर दिखाएं ताकि आप वातावरण से परिचित हो सकें। नंदहरेन ने कहा। रुद्र को अचानक कुछ याद आया। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है। नंदहरेन ने शिष्य जतिन की ओर मुड़कर कहा, इस बार हमें आप पर ही निर्भर रहना होगा। भ्राता नंद, आप बहुत औपचारिक हैं। शिष्य जतिन ने अनिच्छा से सिर हिलाया। वह मित्रता बिगाड़ना नहीं चाहता था, हालांकि रुद्र के साथ घूमने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। नवसंत असुर द्वार मेजबान था, अतः उसे रुद्र को परिसर दिखाना चाहिए था ताकि संबंध सुधरें। किंतु वे रुद्र को तुच्छ समझते थे, इसलिए शिष्टाचार और नियम सब भुला दिए गए। जब शिष्य जतिन उन्हें परिसर में घुमा रहा था, वह केवल नंदहरेन से बात करता रहा और रुद्र को मानो देखा ही नहीं। उनकी उपस्थिति से अन्य शिष्यों में फुसफुसाहट फैल गई। क्या वही पुराने संप्रदाय का प्रधान शिष्य है? दूर से एक शिष्य ने रुद्र को देखकर भौहें चढ़ाईं। दूसरा उपहास करते हुए हंसा, हाँ, शुद्ध धूप प्राचीन मठ तो बस द्वितीय श्रेणी का संप्रदाय है। अगर वहां कोई नश्वर भी प्रधान शिष्य बन सकता है तो उस पद की कोई कीमत नहीं। एक नश्वर वरिष्ठा शर्मिला से विवाह का सपना देख रहा है। सड़ी लकड़ी से सोने का पात्र मांगना, पहले आईना देखकर अपनी औकात तो देखो। शर्मिला नवसंत असुर द्वार की प्रधान वंशजा थी। न केवल उसकी प्रतिभा अद्वितीय थी, बल्कि उसका सौंदर्य भी अनुपम था। संप्रदाय के असंख्य युवा प्रतिभाशाली उसे मन ही मन चाहते थे। यह विरासतों के अनगिनत प्रतिभाशाली युवक भी उसे पाने की लालसा रखते थे, और उन सभी में एक बात समान थी, रुद्र की निर्लजता पर थूकने की इच्छा। शिष्य जतिन और भी असहज हो गया। वह अपने सहपाठियों की आंखों में छिपी शत्रुता देख सकता था। उसने कदम तेज कर दिए और रुद्र से दूरी बना ली, यहाँ तक कि उसे पीछे छोड़ दिया। किंतु रुद्र ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने ही शांत और निश्चिंत कदमों से चलता रहा और नवसंत असुर द्वार की दिव्य छटा को निहारता रहा। नंदहरेन ने गंभीरता से रुद्र को चेताया, प्रथम भ्राता, आपको सावधान रहना चाहिए। बहुत से लोग आपकी मंगेतर को पाने की कोशिश कर रहे हैं, और वे आपको परेशान करने से नहीं हिचकेंगे। रुद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वह तो केवल एक युवती है, इतना हंगामा करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने असंख्य राज्य विनाशक सुंदरियां देखी थीं, इसलिए संभावित मंगेतर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अनजाने ही वे संप्रदाय के अभ्यास स्थल तक पहुंच गए। यह ऐसा स्थान था जहां सभी शिष्य प्रवेश कर सकते थे। भीतर कदम रखते ही विशाल युद्ध मंच के सामने स्वयं को तुच्छ महसूस होता था, मानो एक पहाड़ की चोटी पर रेंगते हुए छोटे छोटे चींटे हों। अध्याय 8, नवसंत असुर द्वार 2। युद्ध मंच विशाल उल्कापिंडों से निर्मित था। प्रत्येक शिला पर अनेक धर्मप्रायण महापुरुषों के वचन खुदे हुए थे, जिनसे रहस्यमय और शक्तिशाली ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। यही ऊर्जा युद्ध मंच की रक्षा करती थी, जिससे प्रतियोगियों द्वारा पहुंचाया गया कोई भी नुकसान उस पर प्रभाव नहीं डाल पाता था। धर्मप्रायण महापुरुष स्तर का युद्ध मंच। ये पहली बार नहीं था जब नंदहरेन इसे देख रहा था, फिर भी ये दृश्य उसके भीतर श्रद्धा और विस्मय जगा रहा था। शिष्य जतिन गर्व से फूल गया और शेखी बघारने लगा, ये युद्ध मंच हमारे महान वरिष्ठ आचार्य ने बनाया है। ये कई धर्मप्रायण महापुरुषों की विनाशक आरी शक्ति को भी सह सकता है। नंदहरेन अनायास ही धीमे स्वर में बुदबुदाया, पहले हमारे शुद्ध धूप प्राचीन मठ में भी एक युद्ध मंच हुआ करता था। वास्तव में शुद्ध धूप प्राचीन मठ में भी युद्ध मंच था, हालांकि वह धर्मप्रायण महापुरुष स्तर का नहीं था।
कहा जाता था कि वह लगभग अमर सम्राट स्तर तक पहुंच चुका था। वह स्वर्गीय राजाओं और अमर सम्राटों के बीच की लड़ाई को भी सहन कर सकता था। उसे अमर सम्राट मिनरन ने किसी अज्ञात आयाम की गहराइयों से खोज निकाला था। दुर्भाग्यवश कोई नहीं जानता था कि उस युद्ध मंच को बाद में क्यों सील कर दिया गया। तब से कोई भी उस रणभूमि में प्रवेश नहीं कर पाया। 4 महान शिला दैत्य। रुद्र वहां मौजूद था, पर बातचीत से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसकी दृष्टि अखाड़े के चारों कोनों में खड़ी 4 विशाल मूर्तियों पर टिकी हुई थी। प्रत्येक मूर्ति 100 मीटर से भी अधिक ऊंची थी। सबके भाव अलग अलग थे, फिर भी वे इतनी जीवंत लगती थीं मानो अभी बोल उठेंगी। स्पष्ट था कि इन्हें किसी महान शिल्पी ने अत्यंत स्वाभाविक और परिपूर्ण शस्त्र कौशल से तराशा था। यही वह दृश्य था जिसे रुद्र देखना चाहता था। नवसंत धर्मपरायण महापुरुष के निधन के बाद वह कभी इस संप्रदाय में नहीं आया था। इतने वर्षों बाद इन 4 मूर्तियों को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। नंदहरेन और शिष्य जतिन आपस में बातें कर रहे थे और किसी ने रुद्र पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद शिष्य जतिन ने देखा कि रुद्र कुछ अजीब कर रहा है। उसने भौहें चढ़ाईं और बोला, यह मूर्ख क्या कर रहा है? नंदहरेन ने देखा कि रुद्र पूर्वी मूर्ति पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी साधना कमजोर होने के कारण वह ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस समय युद्ध मंच के चारों ओर अनेक शिष्य इकट्ठा थे। वे सभी रुद्र को ऐसे संघर्ष करते देख रहे थे जैसे कोई गांव का लड़का पहली बार राजधानी आया हो। ठहाके गूंज उठे, तानों की बौछार होने लगी। नंदहरेन इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि धरती में गड़ जाना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन 4 मूर्तियों में ऐसा क्या विशेष है कि रुद्र ने ये तमाशा खड़ा कर दिया। रुद्र ने हाथ के इशारे से नंदहरेन को पास बुलाया। पूरे संप्रदाय की नज़रों में घिरे प्रधान शिष्य को वह मना नहीं कर सका। वह भारी मन से रुद्र के पास पहुंचा। रुद्र ने शांत स्वर में आदेश दिया, यह मूर्ति बहुत ऊंची है, मुझे ऊपर पहुंचा दो। क्या? नंदहरेन अवाक रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या रुद्र सचमुच पागल हो गया है। इतने सारे नवसंत असुर द्वार के शिष्यों के सामने मूर्ति पर चढ़ना, ये तो सीधे सीधे उनका अपम आना था। मुझे ऊपर ले जाओगे या फिर मेरा बंदर नृत्य देखते रहना चाहते हो? रुद्र ने ऐसे कहा मानो ये सब उससे जुड़ा ही ना हो। कोई और उपाय न देखकर नंदहरेन ने रुद्र को पकड़ा और छलांग लगाए। एक ही झटके में वे मूर्ति के शीर्ष पर पहुंच गए। रुद्र मूर्ति के कंधे पर बैठ गया और दूर तक फैले दृश्य को निश्चिंत भाव से निहारने लगा। नंदहरेन इतना निडर नहीं था। वह तुरंत नीचे कूद गया और मूर्ति के पास खड़ा रहा। अगर कुछ भी अनहोनी हो जाए तो वह वहीं मौजूद रहे। वह अपने साथी शिष्य को अकेला नहीं छोड़ सकता था। शिष्य जतिन को वहां एक पल भी रुकना मंजूर नहीं था। वह बिना विदा लिए तुरंत चला गया। क्या वह खुद को बहुत बड़ा समझता है जो मूर्ति के ऊपर बैठ गया? ये देहाती बहुत ही बदतमीज है। नवसंत असुर द्वार के शिष्यों की टिप्पणियों को अनसुना करते हुए रुद्र मूर्ति के कंधे पर ही बैठा रहा। वह उससे फुसफुसा कर बातें कर रहा था मानो कोई पुराना परिचित हो। रुद्र के इस पागलपन भरे व्यवहार ने दर्शकों को अपनी ही समझ पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। ये सचमुच डर से अनजान मूर्ख था। फिर भी किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उनके लिए किसी सनकी से उलझना अपने स्तर से नीचे की बात थी। आखिरकार रुद्र ऊब गया। उसने फिर से हाथ हिलाकर नंदहरेन को बुलाया। जैसे किसी के कंधों से भारी बोझ उतर गया हो, नंदहरेन ने राहत की सांस ली और रुद्र को नीचे उतार लाया। प्रथम भ्राता, सूर्य अस्त हो चुका है। क्या अब वापस चलें और विश्राम करें? उद्धरण चिन्ह। नंदहरेन मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि यह प्रधान शिष्य उसे और शर्मिंदा न करे। पता नहीं आगे और क्या कर बैठे। नंदहरेन को मरे हुए पिल्ले सा लटका हुआ देखकर रुद्र हंसा और सहमति में सिर हिला दिया। तुम्हारी माँ। उद्धरण चिन्ह। एक शिष्य खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा, शुद्ध धूप प्राचीन मठ तो तृतीय श्रेणी का संप्रदाय है। तुम तो बस एक मेढक हो जो हंस का मांस खाना चाहता है। थू, एक बेवकूफ काली कछुआ हमारी वरिष्ठता को पाने का साहस करता है। उद्धरण चिन्ह। सीधे चुनौती दिए जाने पर रुद्र धीरे से मुड़ा और बोला, तुम्हारी वरिष्ठता को पाने का सपना? खुद को इतना बड़ा मत समझो। अगर कोई स्वर्गदूत या देवी भी मुझसे विवाह करना चाहे तो उसे मेरी स्वीकृति के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। रही बात तुम्हारी वरिष्ठता की, उसकी बारी आने में अभी लंबी कतार है। तुम मरने से थक नहीं गए हो? रुद्र के निर्लज्ज शब्द सुनकर सभी पुरुष शिष्य गरज उठे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सबको शांति और समृद्धि का मूल्य समझना चाहिए। ये स्थिति नंदहरेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा रही थी। उसने तुरंत रुद्र को पकड़ा और वहां से ले गया। वह इस पागल को एक पल के लिए भी बाहर नहीं छोड़ सकता था। अतिथि गृह में सुरक्षित पहुंचते ही नंदहरेन लगभग रो पड़ा। प्रथम भ्राता, कृपा करके समझिए।
ये वह स्थान नहीं है जहां हम जो चाहें कह और कर सकें। एक कदम पीछे हटिए, ऊंचे आकाश और गहरे सागर को देखिए और स्वयं को संयम में रखिए। संयम। रुद्र ने लापरवाही से कहा, सेना आए तो सेनापति रोकेगा, बाढ़ आए तो बांध रास्ता रोकेगा। नंद हरेन जड़ हो गया। रुद्र जैसे व्यक्ति की देखभाल करना अपने लिए मुसीबत मोल लेने जैसा था। वह सचमुच पछता रहा था कि नवसंत असुर द्वार आने का ये काम उसने क्यों स्वीकार किया। युद्ध मंच की घटना के बाद नवसंत असुर द्वार के कई शिष्य क्रोध से भर उठे। उनमें से एक था दुर्गेश प्रकाश। वह बाहरी शिष्य था, लेकिन उसकी जन्मजात प्रतिभा औसत से कहीं बेहतर थी, इसलिए लोग उसे छोटा प्रतिभाशाली कहते थे। उसने संप्रदाय में केवल 5 वर्ष ही बिताए थे, फिर भी वह अस्थायी प्रासाद की चरम अवस्था तक पहुंच चुका था। यदि वह इस वर्ष की परीक्षा पास कर लेता तो आंतरिक शिष्य बन सकता था। दुर्गेश प्रकाश को शर्मिला से गहरा लगाव था। प्रवेश परीक्षा के समय वही मुख्य आयोजकों में से एक थी। पहली नज़र में ही वह उस पर मोहित हो गया था। उसे ये भी लगा कि उसने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया है, तभी तो उसे स्वीकार किया आ गया। अपनी क्षमता पर उसे पूरा विश्वास था और वह उसे अपनी दाव संगिनी बनाना चाहता था। इसलिए रुद्र का अस्तित्व ही उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा। दुर्गेश प्रकाश की आंखों में हत्या की मंशा झलक उठी। वह बुदबुदाया, यह नश्वर अपनी सीमाएं नहीं जानता। अगर मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो ये खुद को आकाश और धरती से भी ऊपर समझता रहेगा। अगले दिन रुद्र जागा और उठते ही उसने नंद हरेन से पूछा कि क्या वह फिर से परिसर घूमने चलना चाहता है। वह देखना चाहता था कि उसके युग से जुड़ी कोई वस्तु अब भी कहीं शेष है या नहीं। नंद हरेन का बिल्कुल भी मन नहीं था। रुद्र पागल हो या मूर्ख यह अलग बात थी, पर उसकी अंतरात्मा साफ कह रही थी कि रुद्र जहां भी जाएगा मुसीबत जरूर खड़ी करेगा। उसके साथ जाना तो मानो स्वयं को यातना देना था। दुर्भाग्य से रुद्र पहले ही मुड़ चुका था और संप्रदाय के भीतर टहलने निकल पड़ा। नंद हरेन के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य विवाह परीक्षा था। यदि रुद्र को कुछ हो गया तो वह स्वयं भी सुरक्षित नहीं बच पाएगा। लेकिन वे ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचे थे कि दुर्गेश प्रकाश और उसके बाहरी शिष्य मित्रों ने उन्हें घेर लिया। ये सभी शिष्य रुद्र को आंखों का कांटा समझते थे। दुर्गेश प्रकाश के नेतृत्व में ये घमंडी नश्वर को सबक सिखाने का सुनहरा अवसर था। अरे, ये तो भ्राता दुर्गेश हैं। आपकी महान प्रतिष्ठा के बारे में बहुत पहले से सुन रखा है। नंद हरेन जानता था कि मुसीबत आ चुकी है, फिर भी उसने शांति और विनम्रता बनाए रखी। दुर्गेश प्रकाश ने नंद हरेन को केवल एक सरसरी नज़र से देखा और बोला, नंद हरेन, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी निपटा देंगे। नंद हरेन का चेहरा उतर गया, पर वह जानता था कि बलवान ही नियम बनाते हैं। उसने हल्का सा झुककर पूछा, भ्राता दुर्गेश, इसका क्या अर्थ है? उद्धरण चिन्ह। इस बार दुर्गेश प्रकाश ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसकी बर्फ सी ठंडी निगाहें सीधे रुद्र पर टिक गईं, उनमें स्पष्ट हत्या की इच्छा थी। हमेशा की तरह बेपरवाह रुद्र आगे बढ़ा और बोला, अक्लमंद कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। अगर कुत्ता नहीं बनना चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनते ही नंद हरेन समझ गया कि अब सब कुछ बिगड़ चुका है। विशेषकर जब उसने दुर्गेश प्रकाश की आंखों में खून की प्यास देखी। यह मामला बिना टकराव के समाप्त नहीं होने वाला था। एक क्रोधित शिष्य चिल्लाया, क्या तुम्हें जीने की इच्छा नहीं रही? शुद्ध धूप प्राचीन मठ अब अमर सम्राट की वंश रेखा कहलाने योग्य भी नहीं रहा, और तुम हमारे सामने मस्खरे की तरह उछल रहे हो। एक कीड़ा भी इतना दुस्साहस करता है? रुद्र जवाब देने ही वाला था कि नंद हरेन ने जल्दी से उसे रोक लिया और धीमे स्वर में बोला, छोड़ दीजिए प्रथम भ्राता, इनसे उलझने की जरूरत नहीं। दुर्गे शप्रकाश पर संप्रदाय विशेष ध्यान देता है। वह रक्षक हरिवंश का नवीनतम शिष्य भी है। अगर इस वर्ष की परीक्षा पास कर ले तो तुरंत आंतरिक शिष्य बन जाएगा। नंद हरेन उसे यह याद दिलाना चाहता था कि दुर्गेश प्रकाश जैसे व्यक्ति से बैर लेना उनके बस की बात नहीं थी। नवसंत असुर द्वार का एक रक्षक शुद्ध धूप प्राचीन मठ के किसी भी वृद्ध से ऊंचे पद पर था। दुर्गेश प्रकाश ने हाथ नहीं उठाया, बस ठंडे स्वर में बोला, हम नवसंत असुर द्वार वाले पुराने बैल देश पर शासन करते हैं। तुम चाहे किसी छोटे संप्रदाय से ही क्यों ना आए हो, फिर भी अतिथि हो, हम तुम्हें न्यूनतम शिष्टाचार देना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में मेरे एक भ्राता का एक खजाना खो गया है और हमारे प्रतिष्ठित संप्रदाय में ऐसा बहुत कम होता है। नंद हरेन का रंग उड़ गया। उसने घबराकर पूछा, भ्राता दुर्गेश, आपके शब्दों का क्या आशय है? दुर्गेश प्रकाश ने रुद्र की ओर देखा और कहा, पिछले 2 दिनों में तुम्हारे संप्रदाय के लोगों के अलावा और कोई अतिथि यहाँ नहीं था। उसका इशारा स्पष्ट था, चोर शुद्ध धूप प्राचीन मठ से ही था।
ये केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे संप्रदाय की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। नंदहरेन जैसा चालाक व्यक्ति भी इस आरोप से तिलमिला उठा। भ्राता दुर्गेश, कृपया शब्दों का ध्यान रखें। उद्धरण चिन्ह। नंदहरेन कूटनीतिक ढंग से बात करना चाहता था, लेकिन अब बात उसके संप्रदाय के सम्मान पर आ गई थी। ध्यान रखें। दुर्गेश प्रकाश हंसा। तुम्हारा संप्रदाय तो उजाड़ और भिखारी से भी गरीब है। कौन गारंटी देगा कि तुम्हारे यहाँ चोर नहीं पले? तुम्हारा प्रधान शिष्य तो कूड़ा है, तो ये कहना कि तुम्हारा संप्रदाय चोरों को पालता है, क्या गलत है? नंदहरेन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अपने संप्रदाय से सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति यह अपमान सह नहीं सकता था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, भ्राता दुर्गेश, हम आपके संप्रदाय के खंड नेता फू वीरेंद्र से भेंट करना चाहते हैं। इस निराधार आरोप पर हमें उत्तर चाहिए। दुर्गेश प्रकाश ठहाका लगाकर हंसा, फिर बोला, खंड नेता फू से मिलना? नंदहरेन, मैं तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम और यह कचरा, तुम्हें ऐसा अनुरोध करने का अधिकार नहीं है। हमारे खंड नेता नामित वीर की उपाधि पाने योग्य हैं। ये भी ना बड़ी ये अपता कि तुम्हारे वृद्ध उस स्तर तक पहुँचे भी हैं या नहीं। तुम्हारे वृद्ध शायद योग्य हों, लेकिन तुम और यह कूड़ा सपना देखना छोड़ दो। ये कहकर उसने ठंडी निगाहों से रुद्र को घूरा। अन्य शिष्य भी तालियां बजाकर फिर से रुद्र का उपहास करने लगे। नंदहरेन क्रोध से कांप रहा था, लेकिन रुद्र पूरी तरह शांत था। उसने सधे हुए स्वर में कहा, मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि यह योजना तुम्हारी है, किसी नेता की है, या तुम्हारे रक्षक की। सच कहूं तो ये सब इसलिए है क्योंकि तुम अपनी वरिष्ठता पर मोहित हो। नाम शायद शर्मिला है, मैंने उसे देखा तक नहीं, फिर भी तुम बहुत छोटे दिल के हो। तुम्हारी प्रधान वंशजा की सगाई एक तरफा है। तुम्हारे संप्रदाय की वर्तमान स्थिति का सम्मान करते हुए मैं उसे दासी के रूप में स्वीकार करने पर विचार कर सकता हूँ। फिर रुद्र ने आगे कहा, और तुम बहुत भोले हो। अगर तुम्हारी देवी में सचमुच इतनी योग्यता होती तो वह तुम्हें आंख उठाकर भी न देखती। मुझे उसमें कोई रुचि नहीं, फिर भी तुम मूर्खों की तरह उससे मुझे प्रतिस्पर्धा करने आए हो। हट जाओ, किसी छांव वाली जगह बैठो और अपना गर्म दिमाग ठंडा करो। कमीने, अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हें खुशी खुशी मौत दिखाऊंगा। रुद्र के शब्दों से आग बबूला होकर दुर्गेश प्रकाश ने अपनी तलवार और आभा प्रकट कर दी। दुर्गेश प्रकाश, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं आंख मूंद कर नहीं बैठूंगा। रुद्र के साहस को देखकर नंदहरेन का क्रोध कुछ शांत हुआ, पर उसे याद था कि रुद्र ने कभी साधना नहीं की थी, इसलिए वह तुरंत उसके आगे खड़ा हो गया। ठीक है, पहले तुम्हें निपटाऊंगा, फिर इस छोटे कमीने को मारूंगा। उद्धरण चिन्ह। दुर्गेश प्रकाश की आंखों से आग बरस रही थी। उसके लिए शर्मिला अछूती देवी थी और रुद्र ने उसका अपमान करने का साहस किया था। रुद्र ने धीरे से नंदहरेन को पीछे किया और शांत स्वर में बोला, हरेन, अगर कोई मेरी जान लेना चाहता है तो उसे समाप्त करने वाला मैं ही होऊंगा। तुम पीछे खड़े होकर देखो। अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार। दुर्गेश प्रकाश हंस पड़ा। ये तो मैंने अब तक का सबसे मज़ेदार तमाशा देखा है। तुम जैसा कूड़ा अस्थायी प्रासाद अवस्था वाले मुझसे लड़ना चाहता है। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सब जानते थे कि रुद्र एक नश्वर है और किसी भी साधना विधि का प्रयोग नहीं कर सकता। अन्य शिष्य दया से बोले, मार्शल कला बनाम साधना विधि, तुम्हें बुनियादी बातें भी नहीं आती, फिर भी घमंड आसमान छू रहा है। अफसोस, रुद्र ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, सभी इस युद्ध के साक्षी बने। ये कहकर वह युद्ध मंच की ओर बढ़ चला। नहीं, नंदहरेन भय से भर गया। उसने रुद्र को पकड़ लिया। प्रथम भ्राता, यह असंभव है। दुर्गेश प्रकाश अस्थायी प्रासाद की चरम अवस्था में है। आप उसका सामना नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, वह केवल अस्थायी प्रासाद में है, राजकुलीन नहीं। और अगर नवसंत असुर द्वार का कोई राजकुलीन भी मुझसे उलझे तो मेरे मूड पर निर्भर करेगा कि मैं उसे भी चूर चूर कर दूं। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया और नंदहरेन को परे धकेल दिया। नंदहरेन का सिर दर्द करने लगा। उसका पहला विचार यही था कि उसका प्रथम भ्राता सटिया गया है। रुद्र ने संप्रदाय में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसने साधना की सबसे बुनियादी तकनीक तक नहीं सीखी थी। उसके पास केवल अदृश्य द्विखड्ग नामक युद्ध कला थी। केवल युद्ध कला का अभ्यास करने वाला व्यक्ति किसी साधक से कैसे लड़े? युद्ध कला और साधना विधि की तुलना तो आकाश और धरती जैसी थी। ऊपर से दुर्गेश प्रकाश स्वयं अस्थायी प्रासाद का विशेषज्ञ था। नंदहरेन को होश आया और वह तुरंत अपने गुरु रक्षक मोहन को खोजने निकल पड़ा। वह जानता था अगर यह युद्ध हुआ तो परिणाम केवल मृत्यु ही होगा।